इस कहानी की शुरुआत में हमें 22वीं शताब्दी का वक्त दिखाया जाता है, जब ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ चुका है। समुद्र के आसपास जितने भी शहर हैं, वो लगभग पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन कम हो रही है। ये वो वक्त भी होता है जब इंसानों ने इंटेलिजेंट रोबोट बना लिए हैं। पर हमें यहाँ पर प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है, जो सबको एक रोबोट दिखाते हैं, जो कि हूबहू इंसानों की तरह होता है। ये इंसानों की बातों को समझ सकता है, उसकी हर एक बात का जवाब दे सकता है, साथ ही साथ ये हर एक काम को करने में सक्षम है। इस रोबोट के अंदर सब कुछ है, लेकिन इस रोबोट में वो नहीं है जो इंसानों को इंसान बनाता है, और वो होते हैं इमोशंस। इसके बाद प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि बहुत ही जल्द वो एक रोबोट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर वो सब होगा जो एक इंसान में होता है, और उसमें सारे इमोशंस भी होंगे, और ये एक बच्चे के रूप में होगा, और जो इंसान उसे खरीदेगा ये उसे सेल्फलेस प्यार करेगा। प्रोफेसर एलन से सवाल पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इंसान भी उस रोबोट को उसी तरह प्यार करेंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जब ईश्वर ने एडम को इस दुनिया के लिए बनाया था, जो कि इस दुनिया का पहला इंसान था, तो ईश्वर ने एडम को निस्वार्थ प्रेम किया था। इसी कंपनी में एक आदमी भी काम करता है, जिसका नाम होता है हेनरी, और उसकी बीवी का नाम होता है मोनिका। इन दोनों के बच्चे का नाम था मार्टिन, और वो एक स्लीपिंग चैम्बर में था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था। इस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर इंसान की हार्ट रेट और बाकी सभी गतिविधियों को स्लो किया जाता है। ये एक तरह की कोमा की स्टेट है, जिस स्टेट से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। हेनरी और मोनिका अपने बेटे मार्टिन को बहुत मिस करते हैं। वहीं प्रोफेसर एलन, जो पहला ह्यूमन चाइल्ड रोबोट बना चुके हैं, जिसके अंदर प्यार है, इमोशन है, वो उसके बारे में अपने एम्प्लॉय हेनरी को बताते हैं, और उस रोबोट को हेनरी को दे देते हैं। हेनरी उस रोबोट को ले जाता है अपने घर, और ये हूबहू इंसान के बच्चे की तरह दिखता है। इसका नाम होता है डेविड। लेकिन मोनिका डेविड को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। पर हेनरी अपनी पत्नी को समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहिए। मोनिका उसकी बात मान जाती है। हेनरी बोलता है कि तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा, जिसके बाद ये रोबोट तुम्हारा हो जाएगा, और अगर इन फ्यूचर तुम्हें ये रोबोट नहीं चाहिए तो तुम्हें इसे कंपनी को वापस करना होगा। वो इसे डिसमेंटल कर देंगे, क्योंकि अगर एक बार ये रोबोट किसी के घर में रहता है तो इसकी यादों में वो लोग हमेशा के लिए बस जाते हैं, जिन्हें निकाल नहीं सकते। इसीलिए इस रोबोट को डिसमेंटल कर दिया जाता है। अब इसके बाद वो रोबोट मोनिका के साथ रहने लगता है। मोनिका डेविड को अपनी फैमिली में रखने के लिए मान तो जाती है, पर वो उस पासवर्ड को नहीं बोलती, जिससे डेविड हमेशा के लिए उसके पास हो जाए। स्टार्टिंग में मोनिका डेविड को पसंद नहीं करती, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसका डेविड से लगाव बढ़ता जाता है, और इसके बाद वो अपने बेटे को उसमें देखना शुरू कर देती है। एक दिन वो उसके सामने उसके पासवर्ड को बोल देती है। जैसे ही वो पासवर्ड को बोलती है, डेविड उसे मॉम बुलाना शुरू कर देता है। डेविड के अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये रोबोट है, बल्कि सच में ऐसा लगता है जैसे वो मोनिका का ही बेटा हो। और अब डेविड की वजह से मोनिका के घर में खुशियां वापस लौट आती हैं, और डेविड को अपने बेटे की तरह वो ट्रीट करना शुरू कर देती है। डेविड भी अपनी मॉम मोनिका से बहुत प्यार करता है। एक रात मार्टिन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मॉम तुमसे और ज्यादा प्यार करे, तो तुम्हें उनके बाल काट के अपने पास रखने होंगे। डेविड मार्टिन की बात को मान जाता है, क्योंकि वो मोनिका से बहुत प्यार करता है, और जब मोनिका सो रही होती है तो वो उसे थोड़े से बाल काट कर अपने पास रख लेता है। तभी मोनिका और उसके हस्बैंड हेनरी की नींद खुल जाती है। हेनरी उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मैं चाहता था कि मॉम मुझसे और भी ज्यादा प्यार करे। डेविड के हाथ से मोनिका के बाल टेडी बियर के सामने गिर जाते हैं। अगले दिन एक पूल पार्टी में वो लोग सब जाते हैं, और तभी मार्टिन के बहुत सारे दोस्त वहां पर एक चाकू को लेके आए थे। वो चाकू की नोक को डेविड को चुभाते हुए देखना चाहते थे कि आखिर रोबोट को दर्द होता भी है कि नहीं। तभी डेविड की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे बचाओ, और तभी गलती से वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए मार्टिन को बहुत जोर से पकड़ा होता है, इसलिए मार्टिन ऊपर नहीं आ पाता, और धीरे धीरे उसकी सांस बंद हो जाती है। तभी मार्टिन को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी जान बच जाती है। और अब हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो डेविड को वापस कंपनी को लौटा देगा। और जब मोनिका डेविड को वापस कंपनी लौटाने जा रही होती है तो उसका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर डेविड को कंपनी को दे दिया तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए वो उसे रास्ते में ही जंगल में उतार देती है, और कहती है कि अब तुम्हें यहीं पर अकेले रहना होगा। डेविड को शुरू में लगता है कि ये कोई गेम है, पर जब मोनिका ये कहती है कि उसे अकेले रहना होगा तो वो बहुत जोर से रोता है, और वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बच्चों की तरह उसके सामने रोता है और कराहता है कि मॉम मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती।
तुम्हें यहीं पर रहना होगा, और वो वहां से जाने लगती है। तभी डेविड कहता है कि अगर मैं पिनोकियो की तरह असली बन गया तो क्या तुम मुझे अपने साथ घर वापस ले जाओगी। दरअसल मोनिका ने डेविड को एक कहानी सुनाई होती है, एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, जिसमें एक नीली परी होती है जो पिनोकियो नाम के पपेट को असली इंसान बना देती है। डेविड को लगता है कि अगर उसे नीली परी को ढूंढ लिया तो वो परी उसे भी इंसान बना देगी, और वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी है। तुम्हें इंसानों से दूर रहना है, तुम्हें अब से तुम जैसे रोबोट्स को ढूंढना है और उनके साथ ही रहना है और सेफ रहना है, क्योंकि अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनिका यहाँ से चली जाती है और अब डेविड के साथ सिर्फ उसका टेडी बियर है, और आगे जाते ही उसे अपने जैसे बहुत सारे वहाँ रोबोट्स मिलते हैं। वो उसकी तरह बेघर थे और इन्हें पकड़ने के लिए एक ग्रुप वहाँ आता है जो इन सब रोबोट्स को पकड़ लेते हैं। दरअसल इस वक्त में ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो रोबोट्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इन सबको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सामने इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डेविड की मुलाकात यहाँ पर एक दूसरे रोबोट से होती है जिसका नाम होता है जोए। ये एक जिगलो है। इस पर इल्जाम होता है कि इसने एक इंसान का खून किया है। अब इन दोनों को सबके सामने डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया जाता है, पर जब लोग डेविड को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये रोबोट नहीं बल्कि इंसानी बच्चा है, इसलिए सब उस ग्रुप का विरोध करने लगते हैं और बीच में आकर डेविड और जोए को छुड़ा लिया जाता है। वो दोनों यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर डेविड जोए को बताता है कि मैं अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता हूँ, पर तब तक मैं रियल बॉय नहीं बन जाता वो मुझे वापस नहीं लेगी और मुझे असली इंसान सिर्फ एक नीली परी ही बना सकती है। क्या तुम जानते हो कि नीली परी कहाँ पर मिलेगी? ये सुनने के बाद जॉय उसे शहर ले आता है। वो उसे डॉक्टर नो से मिलाता है, जो कि एक होलोग्राफिक इमेज होती है जो गूगल की तरह ही सबके सवालों के जवाब देती है। पर डेविड उसे पूछता है कि मैं रोबोट से इंसान कैसे बन सकता हूँ, तो स्क्रीन पर लिखा आता है कि प्रोफेसर एलन हो भी जानते हैं कि किस तरह से एक मशीन को इंसान बनाया जा सकता है। प्रोफेसर एलन वही होते हैं जिन्होंने डेविड को बनाया था। डेविड जोए से पूछता है कि हम प्रोफेसर एलन से कहाँ मिल सकते हैं, तो जोए बताता है कि रॉकफेलर सेंटर, जो कि मैनहट्टन में है, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैनहट्टन बहुत हद तक पानी में डूब चुका है। जोए यहाँ पर पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना है। जोए डेविड को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है और डेविड बिल्डिंग के अंदर नीली परी को ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे हूबहू अपने जैसे एक और लड़का दिखता है। डेविड को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एलन आते हैं। डेविड उनसे पूछता है कि मुझे नीली परी से मिलना है, मैं असली का इंसान बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर एलन उसे कहते हैं कि तुम असली के इंसान हो, इस दुनिया में तुम पहले रोबोट हो जिसके अंदर इमोशंस हैं और भावनाएं हैं जो एक इंसान के अंदर होती हैं। तुम्हारे अंदर ब्लू फेरी से मिलने की जो इच्छा थी, जिसे पूरा करने तुम यहाँ तक पहुंचे, आज तक ऐसा कभी किसी रोबोट ने नहीं किया। और जहाँ तक नीली परी की बात है, उसका असली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, ये इंसानों की एक कल्पना है और मेरी पूरी टीम तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। और ये कहकर प्रोफेसर एलन उसे वहां छोड़कर अपनी टीम को बुलाने चले जाते हैं। प्रोफेसर एलन ने उसे ये भी बताया होता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की शक्ल दी है और तुम हूबहू उसकी तरह दिखते हो। उसके बाद डेविड यहाँ देखता है कि किस तरह से बहुत सारे रोबोट बन चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल रोबोट्स भी बन चुकी हैं और इन सब को अब डिलीवर किया जाएगा, यानी कि बहुत जल्द पूरी दुनिया में डेविड की तरह कई रोबोट्स होंगे। इस बात से डेविड का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। जो उसका अस्तित्व था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि डेविड को आज तक यही लगता था कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इंसान बन चुका है, वो सबसे अलग है, पर अब उसका ये भ्रम टूट चुका है। उसे यकीन हो चुका है कि वो इंसान कभी नहीं बन सकता और उसकी मॉम उसे कभी नहीं मिलेंगी। वो अपने आप को खत्म करने के लिए बिल्डिंग के एक कॉर्नर से पानी में कूद जाता है, पर जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूबा हुआ है। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पर इससे पहले जैसे ही वो उसके पास पहुंचता, एक फंदा उसे ऊपर खींच लेता है। ऊपर पहुंचकर डेविड देखता है कि उसे जोए ने बचाया है। जोए ने दरअसल अपने हेलीकॉप्टर से उसे पानी में कूदते देख लिया था, इसलिए वो उसे बचा लेता है। डेविड उसे बताता है कि मैंने पानी में नीली परी को देखा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। जोए उसे कहता है कि अगर तुम इंसान बनोगे तो मुझे हमेशा याद रखना। और तभी ऊपर से एक ड्रोन आ जाता है। ये ड्रोन उन अधिकारियों का होता है जो जोए जैसे रोबोट्स को पकड़ते हैं, जिनका कोई भी मालिक नहीं होता। वो मैग्नेटिक पावर से जोए को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि जोए ऊपर जाता, जोए अपने हेलीकॉप्टर को सबमरीन मोड में सेट कर देता है। दरअसल ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर होता है जो हर जगह पे चल सकता है। जोए को अब ऊपर खींच लिया जाता है।
अब डेविड उस सबमरीन में नीली परी के पास जाता है। ये एक स्टैच्यू होता है जो कि कूनी आइलैंड में बनाया गया था। ये जगह पानी के ऊपर जब थी तब ये इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज की जाती थी। डेविड अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर नीली परी को देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी राइड, जिस राइड पर बैठकर एक टाइम पे पूरे शहर को देखा जा सकता था, वो राइड इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर गिर जाती है। इनका हेलीकॉप्टर फंस जाता है, लेकिन अब भी वो नीली परी को देख सकता था। डेविड को यकीन हो जाता है कि नीली परी असली है और वो उसे बार बार एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट टू बी रियल, आई वॉन्ट टू बी ह्यूमन। मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी मॉम के पास वापस जा सकूं। ये बात वो तब तक कहता है जब तक उसकी पूरी बैटरी ऑफ नहीं हो जाती। वो धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 2000 साल बीत जाते हैं। धरती पर आइस एज आ चुका था। इंसान धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर अब एक एडवांस रोबोट्स रहते हैं जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेविड पिछले 2000 सालों से है। वो डेविड के सिर पे हाथ लगाते हैं जिससे उसको थोड़ी पावर मिलती है। वो जाग जाता है। हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद वो नीली परी के पास जाता है। जैसे ही वो नीली परी को छूता है वो पूरी तरह से बिखर जाती है। यहाँ पर रोबोट्स होते हैं जिन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इन्होंने कभी इंसानों को नहीं देखा, इसलिए डेविड को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं क्योंकि ये इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं। और जब ये उसकी मेमोरी को रीड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डेविड अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और वो उनसे मिलना चाहता है। साथ ही उसकी यादों में नीली परी भी होती है, इसलिए उसके सामने एक रोबोट नीली परी बन के आता है। डेविड को पूरी सच्चाई बताता है कि 2000 साल बीत चुके हैं, इंसान धरती से खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी मॉम भी मर चुकी है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, पर हम तुम्हारे वक्त से कुछ दूसरे लोगों को वापस ला सकते हैं जिनका डीएनए या बॉडी सैंपल हमारे पास है। तभी यहाँ पर टेडी आता है। टेडी के पास आज भी वो बाल होते हैं जो हजारों साल पहले उन्होंने अपनी मॉम के काटे थे, यानी कि मोनिका का डीएनए इनके पास है। रोबोट्स यहाँ पर मोनिका को बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर मोनिका सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रह सकती है और ना ही उसे दोबारा बनाया जा सकता है। डेविड अपनी मॉम मोनिका के पास जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। मोनिका भी अपने बेटे डेविड को देखकर बहुत खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं। रात में जब मोनिका सोने जाती है तो वो डेविड से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसने उसे हमेशा प्यार किया। इसके बाद मोनिका सो जाती है। डेविड भी उसके पास सो जाता है। डेविड जानता है कि उसकी मॉम अब कभी नहीं उठेगी, पर उसके चेहरे पर एक खुशी होती है और डेविड भी इसके बाद सो जाता है। पहली बार वो अपनी जिंदगी में इंसानों की तरह कुछ देख पाता है जो कि होते हैं सपने। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।